हेलो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान लेल सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के साथ। तो आज अपन लेके आए हैं जयपुर के पर्यटन स्थल। जितने भी जयपुर में पर्यटन स्थल है उसके बारे में आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हवा महल के बारे में। हवा महल निर्माता स्वाई प्रताप सिंह, हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता, समय 1799, स्थिति जयपुर में स्थित है हवा महल। हवा महल का आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान या पिरामिड नुमा। तो हवा महल के खिड़कियों के बारे में बात करें तो खिड़कियों की संख्या है 953। आनंद पोल हवा महल का प्रवेश द्वार। हवा महल का प्रवेश द्वार है वो है आनंद पोल। 5 मंजिला इमारत है। तो सबसे पहले इमारत है सबसे ऊपरी वो है हवा मंदिर। सबसे जो ऊपर का जो मंजिल है वो है हवा मंदिर। 2 नंबर है वो प्रकाश मंदिर। 3 नंबर विचित्र मंदिर। 4 रतन मंदिर। 5 शरद या प्रताप मंदिर। सबसे निचली इमारत है उसका नाम है प्रताप मंदिर या शरद मंदिर। और सबसे जो ऊपरी है वह है हवा मंदिर। और हवा महल को वर्ष 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो ये है हवा महल जो जयपुर में स्थित है। हवा महल के बाद बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़ है। और नाहरगढ़ दुर्ग का नामकरण है वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया। नाम नाहरगढ़ है वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया। नाहरगढ़ दुर्ग का आकार जयपुर के मुकुट के समान और नाहरगढ़ दुर्ग में महाराजा माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 पासवानों हेतु एक जैसे 9 महल बनवाए। मतलब अपनी रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे। 9 महल के नाम ये है। पहला है सूरज प्रकाश, दूसरा खुशहाल प्रकाश, तीसरा जवाहर प्रकाश, चौथा ललित प्रकाश, 5वां आनंद प्रकाश, 6ठा लक्ष्मी प्रकाश, 7वां चांद प्रकाश और 8वां है फूल प्रकाश और 9वां है बसंत प्रकाश। ये 9 महल है। सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर कुछ समय तक इसी किले में कैद करके रखी गई थी। इसका नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने मराठों के आक्रमण के लिए मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया था। और सबसे ज़्यादा मराठी आक्रमण है, मराठों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण है वो जयपुर में किए थे, जयपुर पर। और सबसे कम है वो किशनगढ़ पर किए थे। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जयपुर की ओर जागता हुआ दुर्ग है। सॉरी, जागता हुआ लिख दिया, लेकिन ये झांकता हुआ दुर्ग है, इसलिए इसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसे जयपुर की मुकुटमणि भी कहते हैं। और नाहरगढ़ दुर्ग का नाम है वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया। तो ऐसे ही आपको तो अपन अब बात करते हैं के बारे में, जानकारी के बारे में मिलती रहेगी। आमेर दुर्ग का अन्य नाम क्या है?
आमेर, अंबिकापुर, अंबर और अंबावती, ये आमेर दुर्ग के अन्य नाम हैं। और आमेर दुर्ग की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जयपुर नगर से उत्तर की ओर 11 किलोमीटर दूर आमेर दुर्ग स्थित है जयपुर से। आमेर दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमेर दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। आमेर दुर्ग के इसमें अधिकार क्या क्या है कि कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में यह दुर्ग आमेर के मीणा शासक भुट्टो से छीन लिया था। यह हुआ अधिकार। और इसके आमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। बिशप हेबर ने आमेर के महलों को क्रेमलिन के महलों से भी ज्यादा सुंदर एवं अलंकृत बताया। यह है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग की स्थापत्य, तो स्थापत्य में शीश महल, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, शीला माता मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, सुहाग मंदिर, मावटा तालाब, दौलाराम का बाग, केसर क्यारी बाग, सुख मंदिर, बालाबाई महाराजा पृथ्वीराज की रानी की शाल, ये स्थापत्य शैली में इस आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। प्रवेश द्वार, आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार जयपोल, सिंहपोल, गणेश पोल, सूरज पोल और चांद पोल, ये प्रमुख प्रवेश द्वार है। जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर में प्रतिष्ठापित भगवान कृष्ण की काले कलर की या काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति आमेर के राजा मान सिंह प्रथम द्वारा चित्तौड़ से लाई गई थी। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह की पत्नी कनकावती द्वारा अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया था। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह मुहज्जम बहादुर शाह ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा। दीवाने आम एवं दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्ग में गणेश पोल के निर्माता कौन थे, तो मिर्जा राजा जय सिंह थे। गणेश पोल पर शीला देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि गणेश पोल पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, तो शीला देवी का मंदिर। तो आमेर दुर्ग बहुत ही इस पर गहराई से चर्चा की, आगे भी पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आमेर का महल, आमेर की मावटा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित महल, जिसे कछवा नरेश मानसिंह प्रथम द्वारा 1592 में बनाया गया था। यह महल हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का समन्वित रूप है। महल के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही राजपूत मुगल शैली पर बना दीवान ए आम है, जो चारों ओर से लाल पत्थरों के खंभों की दोहरी पंक्तियों से युक्त बरामदों से घिरा है। इस विशाल द्वार को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वोत्कृष्ट प्रवेश द्वार बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जंतर मंतर के बारे में। अगस्त 2010 में जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर सूची में जंतर मंतर पर देश का पहला व प्रदेश का पहला व देश का 28वां स्मारक हो गया। इसका निर्माण जयपुर शहर की स्थापना के समय 1734 में कराया गया था। सवाई जय सिंह द्वारा इसका निर्माण समय की जानकारी, सूर्योदय व सूर्यास्त तथा नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। देश में सबसे पहले वेधशाला दिल्ली में 1724 में बनाई गई और जयपुर के बाद उज्जैन
बनारस, मथुरा, ये 5 वेधशाला बनाई गई। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा, ये 5 वेधशाला बनाई गई। जयपुर की वेधशाला सबसे विशाल और विख्यात है। इस वेधशाला में स्वयं जयसिंह द्वारा निर्मित आकृति 3 यंत्र सम्राट, जयप्रकाश और राम यंत्र है वो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सम्राट यंत्र है वो समय बताने के काम आता है। विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी सम्राट यंत्र। यह जंतर मंतर क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो जंतर मंतर एक वेधशाला है। तो स्वयं जयसिंह ने 5 वेधशालाएं का निर्माण किया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। तो सबसे बड़ी है वो है जयपुर। अब बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में। नाम जयगढ़ किला या दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आमेर शासक मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो 1600 ईस्वी के लगभग बनवाना प्रारंभ किया। जयगढ़ दुर्ग जयपुर, राजस्थान, भारत में स्थित है। प्रसिद्ध तोप जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप, इसकी लंबाई 31 फीट है और इसका वजन लगभग 50 टन माना जाता है। विजय गड्डी जयगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी बना हुआ है, जहां महाराजा स्वयं जयसिंह ने अपने विरोधी छोटे भाई विजय सिंह सीमा को कैद रखा था। वर्षों तक यहाँ कैद रही विजय सिंह के नाम पर इसे लघु गड्डी या विजय गड्डी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कस्वा वंश के शिलाखानों, शस्त्रागार और आपातकाल में निवास करने के लिए करवाया गया था। तो विजय गड्डी का नाम विजय सिंह के नाम पर पड़ा क्योंकि विजय सिंह को इसमें कैद रखा गया। तो ये है जयगढ़ दुर्ग। कभी मौका मिले तो घूमने के लिए ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा देखने लायक है। सामोद महल का मुख्य आकर्षण है वो है शीश महल। शीश महल का निर्माण रावल शिव सिंह ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में करवाया। सामोद में कलात्मक एवं विशाल महलों में चित्रकारी के अलावा कांच और मीनाकारी का बेमिसाल काम है। यहाँ सुल्तान महल भी दर्शनीय है। सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर 7 बहनों का मंदिर है? तो सामोद, जयपुर में। जयपुर से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस महल का निर्माण राजा बिहारी दास ने 1645 से 1652 के मध्य करवाया। सामोद महल का निर्माण 1645 से 1652 के मध्य राजा बिहारी दास ने करवाया था, जो जयपुर से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अब बात करते हैं सिटी पैलेस के बारे में। निर्माता कौन थे? सिटी पैलेस का निर्माता स्वयं जयसिंह द्वितीय थे। इसके निर्देशनकर्ता विद्याधर भट्टाचार्य थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन थे? तो याकूब है वो सिटी पैलेस की वास्तुकार थे। और निर्माण वर्ष, सिटी पैलेस का निर्माण वर्ष है वो है 1729 से 1732। सिटी पैलेस के अन्य नाम चंद्रमहल, सतखंड महल, राजमहल, सरबत्ता महल, ये अन्य नाम है सिटी पैलेस के। ये सिटी पैलेस जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। गंगोज कलश या गंगाजली चंद्रमहल के दीवाने खास में रखे चांदी के 2 बड़े कलश है। गंगोज कलश एवं गंगाजली है वो चंद्रमहल के दीवाने खास में रखे गए चांदी के 2 बड़े कलश है। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। उदयपोल सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए बने 7 द्वारों में से एक द्वार है, जिसका निर्माण 1900 वर्ष में महाराजा स्वयं माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये उदयपोल का निर्माण।
यह सिटी पैलेस, यह भी बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। मुबारक महल, मुबारक महल के निर्माता सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माता थे। निर्देशनकर्ता कौन थे? मुबारक महल के निर्देशनकर्ता सर स्वीटन जैकब थे। समय है 1880 से 1922 के मध्य। मुबारक महल की स्थिति है वो सिटी पैलेस में महल है, मतलब सिटी पैलेस में एक महल है, उसका ही नाम मुबारक महल है। तो मुबारक महल है वो सिटी पैलेस में एक महल के रूप में स्थित है। इसका निर्माण रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया। यह महल मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। एक बहुत ही खूबसूरत महल है जिसका नाम है शीश महल, जो आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है। तो शीश महल जयपुर। शीश महल के निर्माता कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। शीश महल के अन्य नाम दीवाने खास, जय मंदिर। शीश महल भीतरी दीवारों पर शीशे की जड़ाई के सुंदर व बारीक काम के कारण यह शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। शीश महल 2 मंजिला है। भूतल पर बना जय मंदिर कहलाता है तथा प्रथम मंजिल पर बने भवन को जस मंदिर कहा जाता है। दीवान एक खास शीश महल में राजा अपने खास मेहमानों तथा दूसरे देशों के राजदूतों से मिलते थे। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा। इसके सामने बुखारा उद्यान स्थित है और 12 रानियों का महल शीश महल के निकट ही आमेर दुर्ग में स्थित है। तो शीश महल है वो आमेर दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। तो ये भी एक खूबसूरत, बहुत ही देखने लायक नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है शीश महल। शीश महल के बाद में बात करते हैं अपन जल महल के बारे में। जल महल की अवस्थिति क्या है? तो अवस्थिति है कि जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में स्थित है जल महल। इसके निर्माता थे सवाई जय सिंह द्वितीय। यह पानी, प्रकृति और प्राचीनता का अनूठा संगम है। कहा जाता है कि सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था इसी महल में कराई थी। सवाई प्रताप सिंह ने इन महलों को आधुनिक रूप दिया। यह भी एक दर्शनीय स्थल है, बहुत ही देखने लायक है जल महल। जल महल के बाद में बात करते हैं सिसोदिया रानी का महल। तो सिसोदिया रानी का महल है, इसके निर्माता है वह है सवाई जय सिंह द्वितीय। यह जयपुर में स्थित है सिसोदिया रानी का महल। यह 1728 में सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी के लिए बनाया गया था। तो सिसोदिया रानी का महल किसके लिए बनाया गया और कब बनाया गया? तो 1728 को सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी के लिए बनाया गया। महल की भीतरी दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग में शिकार के दृश्य और राधा कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। सिसोदिया रानी का महल में सिसोदिया रानी ने माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया था। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिसोदिया रानी महल में सिसोदिया रानी ने माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया। तो ये भी बहुत ही देखने लायक है, दृश्य पर्यटन स्थलों में से एक है देखने लायक। सिसोदिया रानी के महल के बाद में बात करते हैं गैटोर की सत्रियाँ। तो गैटोर की सत्रियाँ नाहरगढ़ किले की तलहटी में जयपुर के देवगन व राजाओं की सत्रियाँ निर्मित है। ऐसे स्थान को गैटोर कहते हैं। सबसे सुंदर सत्री जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह की है, जिसकी एक अनुकृति लंदन के केनसिंगल म्यूजियम में रखी गई है। 2009 में जब जयपुर राज परिवार की राजमाता महारानी गायत्री देवी का निधन हुआ तो उसका भी अंतिम संस्कार गैटोर की सत्रियों में किया गया। यह गैटोर की सत्री।